स्टूडेंट्स, आज हम बताएंगे आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ एसएसटी और फर्स्ट पोर्शन हम करेंगे इकोनॉमिक्स से स्टार्ट। चैप्टर है हमारा मनी एंड क्रेडिट। अगर बात करेंगे 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की जो आने ही हैं, जो पीवाईक्यू के अकॉर्डिंग लास्ट 10 ईयर के अकॉर्डिंग जो सबसे ज़्यादा बार आए हैं वो ये हैं। तो अगर हम बात करें सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मनी एंड क्रेडिट की, वो है लोन एक्टिविटी ऑफ बैंक। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लोन एक्टिविटी ऑफ बैंक। इसमें क्या एक्सप्लेन करना होता है, वैसे एक्सप्लेनेशन तो मैं बाद में दे दूंगा, पहले एक बार इंपॉर्टेंट बता देता हूँ, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है हमारा फॉर्मल एंड इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट में डिफरेंस। मोस्ट इंपॉर्टेंट, कम से कम 10 साल आया क्वेश्चन ये। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन चीप एंड अफोर्डेबल क्रेडिट इज क्रूशियल फॉर द कंट्रीज डेवलपमेंट। एक्सप्लेन कि सस्ता और जो अफोर्ड कर सके वो लोन जरूरी है सरकार को देना गरीबों के लिए, क्यों, और इससे कंट्री की डेवलपमेंट भी हो। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा मोस्ट ऑफ द पुअर हाउस होल्ड इन रूरल एरिया स्टिल डिपेंडेंट ऑन द इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट। वाई, कि जो गरीब लोग हैं गांव में वो इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट से लोन क्यों लेते हैं, फॉर्मल से क्यों नहीं, इंपॉर्टेंट है ये। उसके बाद है हमारा एक्सप्लेन एसएचजी सेल्फ हेल्प ग्रुप की कैरेक्टरिस्टिक्स बतानी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये हैं बिल्कुल 7 स्टार टॉपिक मनी एंड क्रेडिट के। और भी हैं, अगर बात करें हम इसी के, एक्सप्लेन द रोल ऑफ आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और क्वेश्चन है कि आरबीआई प्लेज अ क्रूशियल रोल इन कंट्रीज डेवलपमेंट, कि आरबीआई फॉर्मल सोर्सेज को और कंट्री की डेवलपमेंट को कैसे हैंडल करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कोलेटरल क्या होता है। जब बैंक वगैरह से हम कोई लोन लेते हैं ना, तो बैंक एज अ सिक्योरिटी ऑफ गारंटी कुछ न कुछ अपने से रखवाता होता है, एज अ सिक्योरिटी ऑफ गारंटी, उसको क्या बोलते हैं, कोलेटरल। ये बाद में करेंगे एक्सप्लेनेशन। तो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है डिमांड डिपॉजिट, उनके फायदे, एडवांटेज, डिसएडवांटेज, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स इंपॉर्टेंट है। डबल को इंसिडेंट्स ऑफ बॉन्ड्स इंपॉर्टेंट है काफ़ी। मान लो किसी के पास वीट है, उसने शूज़ लेने हैं किसी से, तो अगर ये एक्सचेंज कर लेते हैं एट द प्राइमरी स्टेज, मतलब ये इसका सामान खरीद लेता है, ये इसका, उसको बोलते हैं डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स। बार्टर सिस्टम का ही एक्सटेंडेड वर्जन है। उसके बाद है हमारा क्वेश्चन कि कई बार है ना क्रेडिट मतलब लोन, वो हर बार जरूरी नहीं कि सही हो, कई बार उससे नुकसान भी होता है। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का फर्स्ट क्वेश्चन है कि क्रेडिट मतलब लोन के आपको डिसएडवांटेज बताने क्या क्या हो सकते हैं। जैसे किसान है कोई फार्मर, अब वो उसको लोन मिल गया कहीं से, बैंक वगैरह से या इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट से। अब मान लो उसने लोन लिया है 2 लाख, इस उम्मीद से कि 3 लाख की प्रोडक्शन होनी है उसकी, 2 लाख वापसी कर देंगे और जो 1 लाख है वो उसकी बचत, तो उसका काम चला लेगा। अब हुआ क्या, अनफॉर्चुनेटली क्रॉप फेलियर हुई, तो जो पैसे थे उसने लोन लिया था वो भी कहाँ चले गए, डेब्ट ट्रैप में। डेब्ट ट्रैप मतलब एक ऐसी सिचुएशन जिसमें लोन तो आदमी ले लेता है बट अनेबल टू पे हो, तो लास्ट में फिर एक अनफेवरेबल रिजल्ट आता है इसका। तो मतलब क्रेडिट हर बार सही भी नहीं होता। उसके बाद है हमारा क्वेश्चन बार्टर सिस्टम और उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज। तो ये है मनी एंड क्रेडिट के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ये आप जरूर करके जाना। नेक्स्ट चैप्टर हमारा डेवलपमेंट। अगर डेवलपमेंट की बात करें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, तो सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वह यूएनडीपी और वर्ल्ड बैंक में क्या डिफरेंस है, हर बार आए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट, एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 9, ये आता ही है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होती है, ऐसी डेवलपमेंट जो फ्यूचर के लिए हो, जिसमें प्रेजेंट के नेचुरल रिसोर्स को हम हार्म ना करें। इट एम्फेसाइज ऑन द क्वालिटी ऑफ लाइफ, लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन हो और ये कॉन्टिन्यूस हो, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है बॉडी मास इंडेक्स, काफ़ी बार इसका क्वेश्चन आया है। इसका फॉर्मूला करके जाओ। फॉर्मूला क्या होता है, वेट इन केजी डिवाइड बाय हाइट इनटू हाइट, मतलब हाइट का स्क्वायर, बट हाइट शुड बी इन मीटर। तो अगर इसकी रेंज आती है बीएमआई की 18.5 से 25, तो आप फिट हो। अगर 18.5 से कम आती है आप अंडर नरिश्ड हो, 25 से ज़्यादा आती है तो आप ओबीज हो। इसका क्वेश्चन आ जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है डिफरेंट नोशंस फॉर मेजरिंग डेवलपमेंट। इसमें 5-6 टर्म आती है
जैसे किसी कंट्री की डेवलपमेंट मेजर करनी है तो हम कौन से फैक्टर्स देखते हैं, जैसे कि PCI पर कैपिटा इनकम, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, इन्फेंट मोर्टलिटी रेट, नेट अटेंडेंस रेशियो। तो ये क्वेश्चन है हमारा। अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कई टाइप से आता है। नेक्स्ट है जो केरला वर्सेस पंजाब वर्सेस हरियाणा वर्सेस अरुणाचल प्रदेश। मतलब कुछ भी बोल देंगे कि इनकी पर कैपिटा इनकम तो कम है लेकिन जो लिटरेसी रेट है वो ज़्यादा है, तो रैंकिंग किसकी ज़्यादा आएगी? ऑब्वियस सी बात है केरला की आएगी। तो रैंकिंग कौन देता है? UNDP। वो बहुत सारी चीज़ देखता है जैसे लिटरेसी रेट, हेल्थ, लाइफ एक्सपेक्टेंसी। तो उसके अकॉर्डिंग पर कैपिटा इनकम इतनी मायने नहीं रखेगी, सारे फैक्टर को मिलाकर जो सम अप होता है वो आती है UNDP की रैंकिंग। UNDP का बना था 1990 में। किसने बनाया था? प्रोफेसर महबूब उल हक जो पाकिस्तान के थे। तो इसका क्वेश्चन आने के चांस NCERT क्वेश्चन है वैसे भी। अगला क्वेश्चन है, द अर्थ हैज इनफ रिसोर्सेज टू मीट द नीड बट नॉट द ग्रीड फॉर एनी सिंगल इंडिविजुअल पर्सन। अर्थ के पास इतने सारे रिसोर्सेज है कि हम किसी का पेट तो भर सकते हैं लेकिन पेट ही नहीं। मतलब इसको इनडायरेक्टली क्वेश्चन क्या है कि जो हमारे नेचुरल रिसोर्स है उनका ओवर यूज ना करें हम। ये इंपॉर्टेंट है काफ़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कॉमन, डिफरेंट एंड कॉन्फ्लिक्टिंग गोल्स। ये काफ़ी बार आया है। कॉमन गोल होते हैं जो सभी को चाहिए, जैसे कि इक्वेलिटी, लव, रिस्पेक्ट, फ्रीडम। डिफरेंट गोल होते हैं कि हर आदमी का आगे बढ़ने का तरीका अलग होता है, जैसे किसी को डॉक्टर बनना है, किसी को इंजीनियर बनना है वो। कॉन्फ्लिक्टिंग गोल होता है एक आदमी का डेवलपमेंट करने का तरीका दूसरे के लिए नुकसानदायक हो। कैसे? जैसे कोई मान लो ये रिवर है, इस पे हमने बना दिया डैम। अब डैम से कौन खुश होंगे? इंडस्ट्री वाले लोग। क्यों? क्योंकि उनको 24 आवर पावर मिलने वाली है। ओके, लेकिन जो फार्मर है उनको इससे नुकसान होने वाला है क्योंकि उनकी ज़मीन गई। तो एक डेवलपमेंट करे, दूसरे को लॉस हो। जैसे सिंपल सा एग्जांपल कई बच्चे लिख देते होते हैं कि स्कूल की फीस बढ़ती है, जब स्कूल को तो फ़ायदा होता है, इनकी तो डेवलपमेंट हो रही है, लेकिन बच्चे हैं जो पेरेंट्स हैं उनको इससे लॉस होता है। तो ये भी कॉन्फ्लिक्टिंग गोल बन सकता है, लेकिन इसका एग्जांपल लिख के बताना, ये बस मैंने तुम्हें ताकि अच्छे से अंडरस्टैंड हो इसलिए करवा दिया। अगला क्वेश्चन है, मनी कांट बाय हैप्पीनेस। ये भी कई बार आया क्वेश्चन। इसमें अपने को फोकस करना है नॉन मेटेरियलिस्टिक थिंग्स पर, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। फिर डिफरेंस है ह्यूमन डेवलपमेंट और इकोनॉमिक डेवलपमेंट में क्या डिफरेंस? ह्यूमन डेवलपमेंट मतलब आदमी जितने लिटरेट हो, हेल्थ इश्यूज ना हो, वो होती है ह्यूमन डेवलपमेंट। इकोनॉमिक मतलब GDP, नेशनल इनकम, PCI बढ़े तो। नेक्स्ट है हमारा डेवलप्ड कंट्री और अंडर डेवलप्ड कंट्री में क्या डिफरेंस है, वो मैंने क्वेश्चन अब तुम्हें एक्सप्लेन किया था। केरला, पंजाब, हरियाणा, अरुणाचल प्रदेश, इनके क्वेश्चन ऐसे आएंगे कि जो हरियाणा है उसकी PCI मतलब पर कैपिटा इनकम तो ज़्यादा है, ठीक है, लेकिन रैंकिंग कम है। HDI रैंकिंग UNDP जो देता है वो रैंकिंग कम है। क्यों? क्योंकि UNDP बस PCI नहीं देखता, उसमें बहुत सारी चीज़ें जैसे कि लिटरेसी रेट, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, नेट अटेंडेंस रेशियो, उनके अकॉर्डिंग केरला का ज़्यादा है। तो इनमें कोई भी एग्जांपल XYZ दे सकता है वो। लास्ट में 1 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, एवरेज इनकम और PCI पर कैपिटा इनकम में क्या डिफरेंस है, या उसकी डेफिनेशन। ये तो दोनों एक ही बात है, एवरेज इनकम और PCI। नेक्स्ट हमारा चैप्टर है सेक्टर्स। ये सबसे ज़्यादा स्कोरिंग चैप्टर है इको में। तो इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करें हम, मोस्ट इंपॉर्टेंट 7 स्टार है। टर्सरी सेक्टर इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? टर्सरी सेक्टर में क्या आता है? ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, बैंकिंग, स्कूल। तो ये बेसिक सर्विस प्रोवाइड करता है, GDP में कंट्रीब्यूशन है, एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है। तो इसका क्वेश्चन आने के 100% चांसेस है। अगला है ऑर्गेनाइज सेक्टर एंड अनऑर्गेनाइज सेक्टर में क्या डिफरेंस है। इसके 3-4 क्वेश्चन बनते हैं। ऑर्गेनाइज में काम करने के क्या एडवांटेज हैं, अनऑर्गेनाइज में काम करने के क्या डिसएडवांटेज है। एग्रीकल्चर जो है सेक्टर, उसमें उसको किस कैटेगरी में डालोगे आप?
ऑर्गेनाइज की अनऑर्गेनाइज, और उसको आपको रीजन भी देने हैं। वैसे ये अनऑर्गेनाइज में आएगा। ऑर्गेनाइज सेक्टर वो होते हैं जिनकी रेगुलर इनकम आती हो। अनऑर्गेनाइज वो होते हैं जो डेली बेस से, जैसे हैंड टू माउथ बोलते हैं हम। तो ऑर्गेनाइज सेक्टर में कौन होते हैं? जो जिनका वर्किंग एनवायरनमेंट सेफ हो, गवर्नमेंट की तरफ से सारी फैसिलिटी मिले उनको। नेक्स्ट टॉपिक हमारा MG नरेगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। फाइनल गुड्स, इंटरमीडिएट गुड्स में डिफरेंस। अगला क्वेश्चन है कि जो सजेस्ट सम वेज विच कैन बी हेल्पफुल इन क्रिएटिंग द एम्प्लॉयमेंट इन रूरल एरिया। गाँव के लोगों को रोजगार कैसे कैसे मिले, जैसे डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर, गांव है जो उसको सिटी से कनेक्ट करना, ट्रांसपोर्ट से बेसिक सर्विस प्रोवाइड करना गांव में, ये टॉपिक है इंपॉर्टेंट काफ़ी। रोल ऑफ गवर्नमेंट इन द पब्लिक सेक्टर, मतलब गवर्नमेंट है जो वो क्या क्या फैसिलिटी प्रोवाइड कर सकती है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बताया मैंने। और भी है कुछ, जैसे कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर में क्या डिफरेंस है, ये तो आना ही है पक्का। अगला है डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट और अंडर एम्प्लॉयमेंट क्या होती है वर्सेस ओपन अनएम्प्लॉयमेंट क्या है। डिसगाइज तो वो होती है, हिडन भी बोलते हैं इसको, मतलब किसी काम को करने के लिए मान लो 5% की रिक्वायरमेंट है, ठीक है, जितना आउटपुट आ सकता था इनसे आ सकता है मैक्सिमम, अब लगे हुए उसमें 7 मेंबर्स, तो ये 2 है ना, जो 2 एक्स्ट्रा 2, ये है डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। इनको हटा भी देना तभी प्रोडक्शन पर कोई फर्क ना पड़े। ये गांव में होती है, रूरल में एरियाज में और एग्रीकल्चर सेक्टर में होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। एक जब भी नेशनल को काउंट करते हैं तो फाइनल गुड्स की वैल्यू को ही काउंट करें, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर में क्या डिफरेंस है। और लास्ट टॉपिक है GDP, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ये तो 1 नंबर का ही आ सकता है। तो ये थे हमारी इको के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये तो करके ही जा